हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जैसे कि हमारा 4th चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है और उसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तो गाइज हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन था वो पूरा प्रोसेस वगैरह देख लिया स्टेप बाय स्टेप। फिर ई कॉमर्स के थ्रू भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि हम लोग कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉपिंग, परचेजिंग, सेलिंग एंड ऑल दैट। फिर उसके कितने मोड्स होते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वॉट एवर, सब कुछ देख लिया। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि अगर ये सब कुछ डन करने के बाद हो सकता है कि हमारे साथ चीटिंग या फ्रॉड करने की ट्राई की जाए, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे रिस्क अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेडिंग में। तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि आप जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डन नहीं करते तब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर आप पैसे दे देते हो फिर आपको कुछ नहीं मिलता है, जैसा मंगवाया है वैसा नहीं मिलता है, या तो फिर आपने जैसा बोला था वैसा क्वालिटी नहीं मिला है, गुड्स प्रॉपरली नहीं मिला है, तो ये सारी कंप्लेन के थ्रू या फिर ये सारे जो रिस्क है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, या तो फिर हमारे लिए क्या उसके लिए सिक्योरिटी अवेलेबल की गई है, उसके बारे में बात करने वाला है। फर्स्ट वन पॉइंट है सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और गुड्स का भी हो सकता है, तो उसमें हमारे साथ क्या हो सकता है, द कंप्लेंट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग लाइक, यानी कि जब भी ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है, सेलिंग परचेजिंग किया जाता है, तब ज़्यादातर कंप्लेन ऐसी होती है, नॉट प्लेस ऑर्डर प्रॉपरली, यानी कि हम लोगों ने ऑर्डर जैसा मंगवाया था प्रॉपरली नहीं मिला है, ऑर्डर ही नहीं मिला, यानी कि ऑर्डर नॉट रिसीव्ड, हम लोगों ने कुछ चीज़ें मंगवाई है और हमें मिली ही नहीं है। डिफेक्टिव ऑर्डर प्लेस बाय कंपनी, यानी कि कंपनी ने ऑर्डर तो भेजा है लेकिन डिफेक्टिव पीस निकला है। फिर एक कंप्लेन रिलेटेड टू गुड्स, यानी कि गुड्स के रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेन हो सकती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि हम लोगों ने जिस क्वालिटी का मंगवाया था वो क्वालिटी नहीं मिली है, जो गुड्स मंगवाया था वो गुड्स नहीं मिले हैं। अगर हम लोग ज़्यादातर आजकल न्यूज़ में ऐसा भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि भाई हम लोगों ने मंगवाया था कुछ और मिला कुछ। यानी कि अगर आप आईफोन वगैरह कुछ मंगवाते हो, आप कुछ फ़ोन वगैरह मंगवाते हो, उसमें पत्थर वगैरह कुछ निकलता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस मिलते हैं हमें देखने के। तो अगर ऐसे हमारे साथ चीटिंग या फ्रॉड करने की ट्राई की जाती है तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। If a customer have any problem then law provide the security against this problem। यानी कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग लीगली लॉ के थ्रू, उसके बहुत सारे साइबर क्राइम के लॉ है जिसके थ्रू हम लोग वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। क्लियर। टू प्रिवेंट दिस रिस्क, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस शुड बी डन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजेक्शन अगर ऑनलाइन डन करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर। यानी कि जो भी वेबसाइट से अगर हम लोग कुछ परचेज करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इन शॉर्ट जहाँ पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है वो हमें सिर्फ फुलफिल करनी पड़ती है। क्लियर। तो वो इन्फॉर्मेशन जब भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं तब हमें ये जो वेबसाइट्स है, जो भी वेबसाइट से हम लोग परचेस करते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट का आइडेंटिटी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये कंपनी का, प्रोड्यूसर का, वॉट एवर, वो भी हमें थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए, ताकि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग लीगली उसके खिलाफ एक्शन ले पाए। क्लियर। फिर है कस्टमर शुड परचेज द गुड्स फ्रॉम रिलायबल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स ओनली। तो इसीलिए हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बहुत सारी ऐसी स्कीम वगैरह में आके फिर ऐसी कोई अननोन ऑफिशियल या फिर बहुत ऐसी रेयर ऑफिशियल्स मतलब वेबसाइट्स होती है जिसमें ज़्यादातर चीटिंग वगैरह किया जाता है, तो ऐसी वेबसाइट से हम लोग ना ले। तो उसके वजह से हमें ऐसी वेबसाइट प्रेफर करनी चाहिए जो ज़्यादातर मार्केट में ट्रेंडिंग में है और जो लीगली रजिस्टर्ड भी होती है। क्लियर। सेकेंड वन रिस्क क्या हमारे पास अवेलेबल होता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। यानी कि ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं डे बाय डे या फिर हर घंटे ऐसे होते हैं, किसी का डेटा चुराया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है, उसका मिसयूज़ किया जाता है। ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं, देखे हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, जो ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह होती है कंपनी की, गवर्नमेंट की, वो ज़्यादातर चुराने की ट्राई की जाती है। क्लियर। तो उसमें क्या होता है, देयर आर मैनी रिस्क रिलेटेड टू डेटा। यानी कि डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे रिस्क अवेलेबल होते हैं कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। क्लियर। तो उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेटा कैन बी चेंज और स्टोलन
फॉर द पर्पज़, यानी कि आपका इम्पॉर्टेंट डेटा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप उसको डिक्लेयर कर देते हो, पब्लिश कर देते हो तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे डेटा या तो फिर चेंज किए जाते हैं या तो फिर चोरी किए जाते हैं, स्टोलन किए जाते हैं। किसके लिए? तो कि एन्जॉयमेंट के लिए, कोई अगर ऐसा प्रैंक वगैरह मजाक कर रहा है तो भी हो सकता है। सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने आप को कमाने के लिए या फिर ज़्यादा फेमस करने के लिए, व्हाटएवर, या तो फिर इलीगल वर्क करने के लिए भी ऐसे सारे डेटा चेंज और चोरी किए जा सकते हैं। क्लियर? यू मे बी फैमिलियर विद द वर्ड्स ऑफ अ वायरस और हैकिंग। क्लियर? ये हम लोगों ने सबने सुना है कि वायरस होता है, हैकिंग किया जाता है, किसी के अकाउंट्स हैक किए जाते हैं, कोई वेबसाइट हैक की जाती है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है? वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वायरस क्या है? वन टाइप ऑफ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इट क्रिएट्स अ रेप्लिकास दैट डैमेज द डेटा इन द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। वो क्या करता है? एक रेप्लिकास क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर में डेटा अवेलेबल होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाते हैं। क्लियर? वायरस इंटरप्ट्स ऑन अ स्क्रीन एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर टू वर्क। वो क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर इंटरप्शन क्रिएट करता है और फिर जो हमारा कंप्यूटर्स है वो काम करना बंद कर देता है। इट मे डैमेज द डेटा फाइल्स, यानी कि अगर हमारे पास डेटा फाइल्स अवेलेबल है तो वो उसको भी डैमेज कर सकता है। क्लियर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए यूज फॉर दिस रिस्क। हम लोगों ने सुना होगा एंटीवायरस के प्रोग्राम्स आते हैं, वो सॉफ्टवेयर आता है। अगर हम लोग ऐसे वायरस से बचना चाहते हैं तो हम लोग एंटीवायरस के जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो परचेज करके यूज कर सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन जो है वो हमारा सिक्योरिटी अगेंस्ट प्राइवेसी। मे बी बहुत सारे टाइम पे ऐसे देखने को मिलता है कि पर्सनल झगड़े की वजह से या तो फिर पर्सनल मोटिव के लिए लोग एक दूसरे के डेटा चोरी करते हैं, फिर उसको मतलब डिक्लेयर कर देते हैं एंड व्हाटएवर, जो भी हम लोग मार्केट में आजकल सुन रहे हैं कि ऑडियो क्लिप वगैरह वायरल्स होती है एंड ऑल दैट। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ें प्राइवेट रखी है फिर वो कोई चुरा के या फिर कोई हैक करके वायरस के थ्रू या फिर व्हाटएवर जो भी उसका सिस्टम है उसके थ्रू आपको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर? तो उसमें क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म। एक तो हमें पता है कि अगर आप इंटरनेट पे आ जाते हो तो इट मीन्स कि आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हो। डन? वंस द इंफॉर्मेशन इज अ प्लेस ऑन अ इंटरनेट मीन्स इट्स बिकम पब्लिक, यानी कि अगर एक बार आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी इंफॉर्मेशन डालते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है? वो पब्लिक हो जाती है, यानी कि वो किसी के भी साथ शेयर हो सकती है इलीगल वर्क के लिए भी। क्लियर? इन्फॉर्मेशन लाइक, यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल ईमेल है, फिर आपका घर का एड्रेस वगैरह है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर हम लोगों ने किसी को बताया भी नहीं है, अगर हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, क्लियर, तो वहाँ पे ऐसा होता ही है कि या तो आप अपना ईमेल डालो या तो फिर फ़ोन नंबर डालो, हम लोग इजीली डाल देते हैं। इट मीन्स कि अब से हमारा ईमेल क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा, यानी कि हमारी जो सामने वाली साइट है वहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस पहुँच गया है। डीन? फिर अगर हमारे घर का एड्रेस वगैरह हम लोग कुछ डाल रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारे सामने वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे हम लोग वो मतलब उन लोगों को मिल गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब भी हम लोग फील करते हैं ना, तब हमें ये खास रिमेंबर करना पड़ेगा कि अगर ये मस्ट रिक्वायर्ड है तो ही हम लोग डालेंगे, या तो फिर कोई ऑफिशियली लीगल वेबसाइट अगर ऐसा कुछ है तो ही हम लोग वहाँ पे डालेंगे। बहुत सारी कंपनी या फिर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसके ऊपर ऐसे केसेस भी हो चुके हैं कि उसके जो यूज़र्स है उसके डेटा मतलब प्राइवेट नहीं रहे, कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारे बड़े बड़े फाइन भी पे करने पड़े हैं। क्लियर? फिर है फ़ोन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर्स है, पासवर्ड प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको OTP वगैरह दिया जाता है, पासवर्ड वगैरह दिया जाता है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो वो भी मे बी हो सकता है पब्लिक हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन है कि जो अगर आप सेफली नहीं डालते हो तो, और अगर वो ऐप की या फिर वो वेबसाइट की मतलब बेदरकारी की वजह से या तो फिर उसके केयरलेसनेस की वजह से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक भी हो सकती है। क्लियर? फिर है देयर आर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिसयूज अबव इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग जनरली नॉर्मली डाल देते हैं, क्लियर, ऐसा कुछ सोचे बगैर ही, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है। फॉर दिस रिस्क कस्टमर मस्ट चेंज इज अ पासवर्ड पीरियडिकली। अगर ऐसा रिस्क से हमें बचना है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम लोगों को थोड़े थोड़े टाइम के अंदर हमारा पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए जो ऐसी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस और वेबसाइट वगैरह के जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके पासवर्ड हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहने चाहिए। और वो पासवर्ड कैसे होने चाहिए? पासवर्ड शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि आपको हार्ड पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स जो है उसको मिक्स करा के आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो ताकि अगर कोई उसको क्रैश करने की ट्राई करे तो भी इजीली ना हो पाए।
क्लियर गाइस। तो ये थे हमारे पास 3 तरीके के रिस्क अवेलेबल थे, एक तो डेटा के रिलेटेड थे, एक प्राइवेसी के रिलेटेड थे, और फिर जो लास्ट वन हमारा था वो कौन सा वाला था कि ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। क्लियर, यानी कि हमारे पास 3 टाइप के रिस्क अवेलेबल थे, एक तो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, डेटा के रिलेटेड और प्राइवेसी के रिलेटेड। यानी कि ये तीनों के तीनों रिस्क हमारे डे बाय डे में अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन कुछ प्रेफर करते हैं तो ये रिस्क अवेलेबल ही होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका इससे बचने का ये होता है कि हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा ये सारे ट्रांजैक्शन डन करते टाइम। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम लोग लीगली लॉ के थ्रू उसका कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। क्लियर गाइस। तो ये हुए हमारे रिस्क अवेलेबल फॉर द सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन। तो ये हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं, हमारा जो लेक्चर है आज का। आगे के लेक्चर में हम लोग और आउटसोर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड यस ऑफकोर्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ उसको शेयर कर सकते हो। बाय गाइस।